ना अब हम हमने पिछले वीडियो में देखा था कि हम एक्सटर्नलिटीज के न्यूमेरिकल कर लेते हैं। ठीक है, अब एक्सचेंज के न्यूमेरिकल्स देख रहे हैं। ठीक है, तो एक्सचेंज के ना जो न्यूमेरिकल्स पॉसिबल होते हैं वो तो मतलब आप कह सकते हो कि मैक्स फंक्शन भी आता है, उसमें बहुत सारे आते हैं। बट हम तीन ही केस करेंगे। पहला केस है जिसमें दोनों की यूटिलिटी मतलब तीनों क्वेश्चन में दोनों की यूटिलिटी गिवन है, दो इंडिविजुअल्स की तीनों क्वेश्चन में। एंड दोनों इंडिविजुअल्स की एंडोमेंट्स गिवन है तीनों क्वेश्चन में। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन है ये वाला, इसमें पहले पर्सन की यूटिलिटी इज कॉप डगलस एंड द सेकंड पर्सन की यूटिलिटी इज आल्सो कॉप डगलस। देन सेकंड क्वेश्चन में यूटिलिटी एक पर्सन की कॉप डगलस है और एक पर्सन की है परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। देन थर्ड क्वेश्चन में एक पर्सन की यूटिलिटी इज मेन फंक्शन एंड एक पर्सन की यूटिलिटी इज परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि यूटिलिटी ऑफ ए जो है वो एक्स वाई स्क्वायर गिवन है एंड यूटिलिटी ऑफ बी हमें गिवन है एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, ये हमें एंडोमेंट गिवन है ए की 5,7, बी की 9,11। ठीक है, ये जो है पहले वाला ये है गुड एक्स एंड जो सेकंड वाला है ये है गुड वाई। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें एडवर्स बॉक्स बनाना होता है। एडवर्स बॉक्स मतलब अब देखो जैसे ये एक्स है, टोटल एक्स कितना है इकोनॉमी में 14। ठीक है ना, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो होगा टोटल 14 होगा। ठीक है, तो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 2 4 6 8 10 12 14 एंड टोटल वाई इकोनॉमी में है 7 + 11 विच इज़ 18। तो यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो होगा पूरा 18 होगा। तो हमने कर दिया 2 4 6 8 10 12 14 16 18। ठीक है, वैसे ही मतलब ये है एक ओरिजिन ए का, एक इंसान ए इंसान का ओरिजिन है और ये है ओरिजिन ऑफ बी मतलब बी इंसान का ओरिजिन। तो इसके जैसे कॉप डगलस है तो इसका एसी होगा ऐसा। ठीक है ना, अभी ऐसे ही बना रहा हूँ। और जो ए इंसान है इसके ऐसे होंगे ऐसे, जैसे हमें पता है कि कॉन्वेक्स होते हैं। ठीक है ना, ऐसे से। तो इसके बाद हमें कह रहे हैं कि ये जो पॉइंट है 5,7, अगर ए इंसान के लिए देखें तो एक्स पे 5 वाई पे 7, एक्स पे 5 वाई पे 7 मतलब हमारा ये वाला पॉइंट आएगा विच विल द एंडोमेंट पॉइंट। ठीक है, अगर तुमने एक का सही ड्रॉ करा है और एचआर बॉक्स में तुमने नंबरिंग सही करी है तो तुम्हारा सामने वाले का सही आएगा। तो अगर बी इंसान का देखें तो उसके एक्स पे हो गया 9 और वाई एक्सिस पे हो गया उसका 11। ठीक है, यानी कि 9,11। तो सबसे पहले हमें चेक करते हैं कि क्या गिवन पॉइंट जो है वो एफिशिएंट है। एफिशिएंट मतलब क्या उस पॉइंट पे एम जो है दोनों इंडिविजुअल पे इक्वल है। तो हम पहले निकालेंगे एम ऑफ इंडिविजुअल ए। वो होता है मार्जिनल यूटिलिटी मतलब mu1 यूटिलिटी को आप पहले फर्स्ट उसके गुड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो वो न्यूमरेटर आ जाएगा इस केस में वाई स्क्वायर। एंड देन उसी यूटिलिटी को आप सेकंड गुड के केस में यानी कि वाई स्क्वायर के केस में वाई स्क्वायर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो डिनोमिनेटर आएगा x2y। ठीक है, तो इससे हमारा स्क्वायर से यहाँ y कैंसिल हुआ तो हमारा आ गया y/2x। अब y की जगह हमने उसके एंडोमेंट से 7 पुट कर दिया एंड 2x में हमने उसका x की जगह 5 पुट कर दिया। तो आ गई उसका MRS आ गया 7/10 एट द एंडोमेंट लेवल। सिमिलरली सेकंड पर्सन का निकाला तो उसका आ जाएगा पहले फर्स्ट गुड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा तो वो हो गया y/2x आके न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में आ जाता है जब उसकी यूटिलिटी को हम सेकंड गुड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। यानी कि y के रिस्पेक्ट में जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर और y का हो गया 1 y, हाँ तो आ जाएगा डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर। तो इस x से हमारे स्क्वायर कैंसिल हो गया तो बचा 2y/x। देन उसके एंडोमेंट से हमने सिमिलरली 2y की जगह 11 और x की जगह 9 तो हो गया 22/9 यहाँ पे। सो बिकॉज 7/10 जो है वो देखने में ही पता चल रहा है कि 22/9 के तो इक्वल नहीं है। ठीक है ना, इसमें डिनोमिनेटर बड़ा है इसमें डिनोमिनेटर छोटा है। तो हमें कह रहे हैं कि एम आर एस इज नॉट इक्वल टू एम आर एस बी देयरफॉर द एंडोमेंट पॉइंट इज नॉट एफिशिएंट। तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि अब हमें एंडोमेंट पॉइंट निकालना है। तो एंडोमेंट पॉइंट हम कैसे निकालेंगे, परेटो एफिशिएंट पॉइंट सॉरी हमें एफिशिएंट पॉइंट निकालना है परेटो एफिशिएंट पॉइंट। सो परेटो एफिशिएंट पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो प्राइस ऑफ एक्स है उसे 1 की इक्वल लेट कर लेंगे एंड प्राइस ऑफ वाई को हम लोग पी की इक्वल लेट कर लेंगे। ठीक है, तो एम आर एस ऑफ ए जो है वो इक्वल हो जाएगा प्राइस रेशो के
पी ऑफ एक्स बाय पी वाई, एम और एस ऑफ ए हमने यहाँ देखा था, तो ना ये वाला लेना है, देखो ये वाला, ठीक है। 7/10 लो लगे तो तुम गलत कर दोगे, मतलब कुछ आउटकम नहीं आएगा, इसलिए वाई बाय 2x देंगे। तो वो ए गुड का है तो वाई ए बाय 2x से लिया, एंड वो हो गया हमारा पी एक्स बाय पी वाई प्राइस रेशो। पी एक्स हमने 1 लेट करा था एंड पी वाई हमने पी लेट करा था 1/p के इक्वल। तो वाई ये हो गया हमारा 1/p मल्टीप्लाइड बाय 2x से, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। अब हम कह रहे हैं कि हम बजट कंस्ट्रेंट देख रहे हैं, ठीक है, वो भी ए इंसान का। तो बजट कंस्ट्रेंट की अगर इक्वेशन देखें, ठीक है, तो प्राइस ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय जितना क्वांटिटी एक्स की ए के पास है, प्लस प्राइस ऑफ वाई मल्टीप्लाइड बाय जितनी क्वांटिटी वाई की ए के पास है। मतलब ये हो गई वैल्यू ऑफ गुड एक्स जो ए के पास है प्लस वैल्यू ऑफ गुड वाई जो ए के पास है, शुड बी लेस देन या फिर इक्वल टू, मतलब या तो कम होगी या ज़्यादा से ज़्यादा उसके इक्वल होगी, किस चीज़ के, वैल्यू ऑफ एंडोमेंट ऑफ गुड एक्स प्लस वैल्यू ऑफ एंडोमेंट ऑफ गुड वाई विद ए पर्सन, ठीक है ना। मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा उतना ही खर्चा कर सकता है ना जितना वो मार्केट में लेके आएगा। वो मार्केट में लिमिटेड वैल्यू लेके आया, लेट से वो 100 की वैल्यू लेके आया मार्केट में एंडोमेंट के साथ, और हमें कह रहे हैं कि बस यही दो लोग हैं, ट्रेड नहीं हो रहा, तो उसका कोई और सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं है। तो वो 100 की वैल्यू के गुड्स लेके आया था, तो उसकी इसकी जो वैल्यू होगी ना, वो या तो 100 से कम होगी या एट मोस्ट 100 होगी। तो हमने पी एक्स को 1 लेट करा था तो वो तो 1 हो गया, एक्स से आ गया यहाँ पे, पी वाई को पी लेट करा था तो ये हो गया एक्स ए प्लस पी वाई ए इज इक्वल्स टू, पी एक्स को 1 लेट करा, ई एंडोमेंट ऑफ गुड एक्स विद ए पर्सन, यानी कि एंडोमेंट ऑफ गुड एक्स विद ए पर्सन है 5, तो हमने यहाँ ले लिया 5, तो हो गया 5 प्लस एंडोमेंट ऑफ गुड वाई विद ए पर्सन है 7, तो हमने यहाँ ले लिया 7p+5, ठीक है। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन एक्स ए प्लस पी वाई ए इज इक्वल टू 7p+5। तो ये है हमारी सेकंड इक्वेशन। तो अब हम लोग कह रहे हैं कि इन दोनों इक्वेशन को यूज़ करेंगे, और ये वाई की वैल्यू हमने यहाँ निकाल रखी है, तो इसको हम लोग इक्वल रख देंगे, मतलब इसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे इन द इक्वेशन 2 वाई की जगह। तो ये हमने करा, तो इससे हमारी इक्वेशन आ जाएगी 3x इज इक्वल टू 7p+5, एक्स ए की वैल्यू हो गई 7p+5/3। अब ये आ गया, और वाई ए क्या था हमारा, वाई ए था हमारा 2/p इंटू एक्स ए, तो 2/p इंटू एक्स हो गया हमारा वाई ए, मतलब वाई ए हो गया 14p+10/3p, मल्टीप्लाई कर दिया, ब्रैकेट ओपन कर दिए। सिमिलरली हम बी के लिए करेंगे, तो बी के लिए वही हमने यहाँ पे बजट कंस्ट्रेंट बनाया, सारा पी एक्स की जगह 1, पी वाई की जगह p, वैल्यू डाली, ये निकाला। देन एम आर एस लिया बी का, प्राइस रेशो के इक्वल रखा, ऊपर से एम आर एस उठाया, प्राइस रेशो के इक्वल रखा, तो हमने रिलेशन निकाल लिया वाई बी और एक्स बी में। फिर अब हम इस वाई बी को यहाँ पुट कर देंगे जो हमने सिमिलरली ए पर्सन के लिए करा था, तो उससे हमारा सब कुछ करके एक्स भी आ गया इतना और वाई भी आ गया इतना, पूरी इक्वेशन सॉल्व करके। अब हमें पता है कि एक्स ए प्लस एक्स बी, यानी कि गुड एक्स जितना ए के पास है प्लस गुड एक्स जितना बी के पास है, वो इक्वल होगा टू द सम ऑफ एंडोमेंट ऑफ एक्स विद ए एंड एंडोमेंट ऑफ एक्स विद बी। मतलब जितना गुड एक्स ए लाया प्लस जितना गुड एक्स बी लाया, है ना, वो टोटल इकोनॉमी में उतना ही है, और उसको ही हमने ए और बी में बांट दिया, तो उन दोनों का सम इक्वल हो जाएगा, क्योंकि हमें कह रहे हैं कि कोई एक्सटर्नल सोर्स ही नहीं है जहाँ से गुड एक्स इकोनॉमी में आ जाए, ठीक है ना। तो हमने एक्स ए की वैल्यू और एक्स बी की वैल्यू हमने ऊपर से ली, सम करा, और ई एक्स ए प्लस ई एक्स बी, यानी कि इन दोनों का सम, दोनों के एंडोमेंट ऑफ एक्स का सम 6+8, सॉरी 5+9, 5+9 14 हमने यहाँ पे लिया, ठीक है। तो हमने उसे 14 के इक्वल रखा यहाँ पे, एंड देन हमने सॉल्व करा फॉर पी, तो पी की वैल्यू हो गई 19/29। अब क्या करना है, अब हमारी देखो एक ये वैल्यू आ रखी है पी की टर्म्स में, एक ये वैल्यू आ रखी है पी की टर्म्स में, देन एक ये वैल्यू आ रखी है पी की टर्म्स में, एंड एक ये वैल्यू आ रखी है पी की टर्म्स में। एक्स ए वाई ए एक्स बी वाई बी, चारों जगह पी की वैल्यू 19/29 पुट कर देंगे, तो हमारी वैल्यूज आ रहेंगी ये, एक्स ए आ गया 3.2, वाई ए आ गया 9.76, एक्स बी आ गया 10.80 एंड वाई बी आ गया 8.24। तो यानी कि ए इंसान के पास जो अब कॉम्बिनेशन वो बना ये, एंड बी इंसान के पास जो कॉम्बिनेशन बना वो बना ये, ठीक है, रेट एफिशिएंट पॉइंट का। फिर हमने इस पॉइंट को, तो अगर ए के लिए देखें तो 3.2 एंड 9.76, तो इसमें हमारा होगा
एक्स 3 समथिंग यहाँ है 3.2 और वाई पे 9, यहाँ पे 9.5 9.76। तो ये पॉइंट आ गया हमारा आर परेटो एफिशिएंट पॉइंट। तो बी के लिए देखेंगे तो हमारा क्या आ रहा है समथिंग समथिंग लाइक ये 10 है ये 11 है, तो 10.5 के आसपास, और यहाँ 8 पॉइंट समथिंग 1 8.0 सम 8.1 के आसपास। तो क्या पॉइंट आ रहा था हमारा 10.8 एंड 8.24। तो मतलब अगर तुमने एक सही प्लॉट करा है और एजवर्थ बॉक्स सही बनाया है तो तुम्हारा दूसरा पॉइंट ऑटोमेटिकली सही आ जाएगा। ठीक है, अब इसे चेक करने का तरीका होता है कि तुमने सही करा है नहीं करा। तो जो परेटो एफिशिएंट पॉइंट होता है ना, उस पे तुम्हें या तो दोनों इंसानों की यूटिलिटी ज़्यादा मिलेगी एज कम्पेयर टू द एंडोमेंट पॉइंट, या फिर एटलीस्ट एक इंसान की यूटिलिटी ज़्यादा मिलेगी एज कम्पेयर टू द एंडोमेंट पॉइंट। तो एंडोमेंट पॉइंट हमारा था ये 5,7 एंड 9,11। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि तुम लोग क्या करो, अगर हम देखें एंडोमेंट ऑफ ए, तो 5 और 7 को ना यहाँ एक्स और वाई में पुट कर दो। ठीक है, तो ये आएगा तुम्हारा 5 मल्टीप्लाइड बाय 7 का स्क्वायर। तो यूटिलिटी ऑफ ए एट एंडोमेंट लेवल है हमारा 245। ठीक है, एंड 9,11 को हम लोग पुट करेंगे इसमें, तो ये आएगा हमारा 9 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय वाई विच इज़ 11। तो वो हो जाएगा 891 इज़ द यूटिलिटी ऑफ बी एट एंडोमेंट। ठीक है, तो ये आई हमारी 891, और पहले की हमारी थी 5 मल्टीप्लाइड बाय 7 विच वॉज 245। ठीक है, तो अब हमारा जो परेटो एफिशिएंट पॉइंट आया, तो परेटो एफिशिएंट पॉइंट हमारा अगर ए के लिए देखें तो वो हमारा आया था, ए का आया था 3.2 एंड 9.76। 3.2 कॉमन 9.76 में इसमें वैल्यूज पुट करें तो होगा 3.2 मल्टीप्लाइड बाय 9.76 मल्टीप्लाइड बाय 9.76, तो आ रहा है 304.82। तो मतलब 304 इज मोर देन 245। तो एंडोमेंट से परेटो एफिशिएंट पॉइंट पे गए तो ए इंसान की यूटिलिटी तो बढ़ी, 245 से हो गई 302। ठीक है, एंड देन अगर हम देखें बी इंसान का तो वो है एक्स स्क्वायर वाई, इसका यूटिलिटी फंक्शन है एक्स स्क्वायर वाई। तो बी इंसान का हमारा पॉइंट आ रहा था ये, इसको हम एक्स स्क्वायर वाई में पुट करेंगे, यानी कि 10.8 मल्टीप्लाइड बाय 10.8 मल्टीप्लाइड बाय 8.24, इट इज़ 961.11। तो ये हो गई इसकी यूटिलिटी हो गई 891 से हो गई 961 अप्रोक्स। ठीक है, तो ये भी बढ़ी ये भी बढ़ी, यानी कि अब हम एक मोर एफिशिएंट पॉइंट पर आ गए जहां दोनों की यूटिलिटी ज़्यादा मिल रही है। ठीक है, एंड जो टोटल है ये 14 है एक्स का, और वाई का है टोटल 18। ठीक है, तो ये भी चेक कर लेते हैं कि जो हमारा आंसर आया है कहीं वो टोटल से ज़्यादा तो नहीं, मतलब एक्स ए प्लस एक्स बी हमारा 14 होना चाहिए। तो 10.8 प्लस 3.2 इज 14, एंड वाई ए प्लस वाई बी हमारा होना चाहिए 18। तो 9.76 प्लस 8.24 इज इक्वल टू 18 एग्जैक्ट, है ना। तो मतलब एंडोमेंट जितनी टोटल है उतनी ही रहनी चाहिए। ठीक है, और यूटिलिटी भी एटलीस्ट एक इंसान की बढ़े या फिर दोनों की बढ़े। किसी की अगर कम हो रही है तो तुम गलत करा है, किसी की यूटिलिटी कम नहीं होनी चाहिए इफ़ यू आर कमिंग एट अ परेटो एफिशिएंट पॉइंट। तो ये था हमारा पहला केस। अब दूसरा केस है जिसमें पहला यूटिलिटी फंक्शन है कॉफ डगलस एंड सेकंड यूटिलिटी फंक्शन है परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। तो इसमें हमने सिमिलरली एचओएस बॉक्स बना लिया, एंड एंडोमेंट हमें गिवन है ये 3,4 3,6। तो जो हमने ए इंसान के लिए करा है वो सब सेम करा है, कॉफ डगलस का सेम ही रहेगा। MRS निकाला MU1 बाई MU2 करके, मार्जिनल यूटिलिटी 1 डिवाइडेड बाय मार्जिनल यूटिलिटी 2 करके, मतलब 1 के रिस्पेक्ट में, गुड 1 के रिस्पेक्ट में, गुड 2 के रिस्पेक्ट में। तो y बाई एक्स आया, y बाई एक्स इज इक्वल टू 4/3। ठीक है, MRS निकाला तो MU1 करा, मतलब फर्स्ट के रिस्पेक्ट में करा तो आया 2, देन डिवाइडेड बाय y के रिस्पेक्ट में करा तो आया इसका डिफरेंशिएशन 1। तो MRS आ गया 2। अब क्योंकि ये इक्वल नहीं है देयरफॉर द एंडोमेंट इज नॉट एफिशिएंट, तो परेटो एफिशिएंट पॉइंट निकालना है। ठीक है, तो हमने वही Px को 1 लेट करा, Py को P लेट करा। A के लिए हमने बजट कंस्ट्रेंट बनाया, देन Px को 1 Py को P लेट करा,
देन उसके बाद हमने ये कहा कि MRS जो होता है, यहाँ मैंने लिखा नहीं है, लेकिन MRS इज इक्वल टू वही जो हमने ऊपर देखा था, विच इज़ द प्राइस रेशो, मतलब PX डिवाइडेड बाय PY। MRS इज इक्वल टू PX अपॉन PY। PX हमारा 1 है, PY हमारा P है। MRS ऑफ A देख रहे हैं हम इस वक्त, तो हमारा MRS ऑफ A आया था Y बाय X, तो हम उसे लिख देंगे YA बाय X है, मतलब जो A इंसान के रिस्पेक्ट में है इसलिए। तो ये रिलेशन आ गया Y और X का, तो इसको हमने यहाँ पुट करा, तो हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू 4p प्लस 3/2 एंड y आ गया हमारे पास 4p प्लस 3/2p। ठीक है, एक्स ए को इसमें पुट करके सेकंड इक्वेशन में। देन हम कह रहे हैं बजट कंस्ट्रेंट अगर बी का देखें, तो उसके लिए सिमिलरली द वैल्यू ऑफ गुड एक्स विच बी हैज़ प्लस द वैल्यू ऑफ गुड वाई विच बी हैज़ will be less than or at most equal to the value of the endowment of x with b and plus the value of the endowment of y with b। तो px की जगह 1 पुट करा, py की जगह p पुट करा, px की जगह 1 पुट करा, py की जगह p पुट करा, exb की वैल्यू एंडोमेंट पॉइंट से, eyb की वैल्यू एंडोमेंट पॉइंट से, तो ये वाली इक्वेशन आ गई। ठीक है, इसे हमने इक्वेशन 3 मार्क कर लिया। अब हम कह रहे हैं MRS ऑफ b इज इक्वल टू द प्राइस रेशो, तो MRS ऑफ b हमने निकाला था 2। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट के केस में तो हमारे पास कुछ ऐसा था ही नहीं y बाय एक्स या कुछ, तो 2 था, तो हम डायरेक्ट 2 लेंगे सिर्फ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट के केस में। तो हमने 2 लिया और प्राइस रेशो में हमने px की जगह 1, py की जगह p पुट करा, तो हमारा p आ गया 1/2। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं कि इस p को हम यहाँ पुट कर रहे हैं, तो हमारा एक xb और yb में रिलेशन आ गया विच इज़ दिस। ठीक है, तो हमने yb की वैल्यू निकाल दी। अब क्या होता था कि देखो टोटल yb जितना है इकॉनमी में, वो टोटल एंडोमेंट ऑफ y की इक्वल होगा, मतलब ya क्या है हमारा, ya आया था हमारा ये 4p प्लस 3/2p, तो यहाँ लिखा है 4p प्लस 3/2p डिवाइडेड बाय, ओ सॉरी, प्लस yb मतलब 12 माइनस 2xb, 12 माइनस 2xb इज इक्वल टू टोटल एंडोमेंट ऑफ y। तो टोटल एंडोमेंट ऑफ y हमारी थी 6 प्लस 4 मतलब कि 10। ठीक है, तो इसको हमने 10 की इक्वल रख दिया। इससे हमने सॉल्व करा हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नहीं, इसे हमने सॉल्व करा तो हमारा ना सॉल्व करके एक्स भी आ गया p की टर्म्स में, विच इज़ 2 प्लस 3/4p। ये आ गया हमारा एक्स बी इन टर्म्स ऑफ p। अब हम क्या करेंगे कि हमारा एक्स बी p की टर्म्स में आ गया और हमारा एक्स ए भी p की टर्म्स में आ रखा था। ठीक है, तो हम p निकाल लेंगे, तो एक्स ए 4p प्लस 3/2, सो 4p प्लस 3/2 एक्स ए, एक्स बी 2 प्लस 3/4p, एलसीएम लिया तो 8p प्लस 3/4p हो गया, इज इक्वल टू टोटल एंडोमेंट ऑफ एक्स विच इज 3 प्लस 3 आई गेस, या इट इज 3 प्लस 3 6। तो 6 के हमने इक्वल रखा, तो 6 की इक्वल रख के हमें कह रहे हैं कि p की वैल्यू निकाल लेंगे, तो हमारी एक क्वाड्रेटिक आई, क्वाड्रेटिक को हमने सॉल्व करा, तो हमारी दो वैल्यू वाइज आई, p की 1/2 एंड p की 3/4। ठीक है, तो अब अगर हम 1/2 से निकालें p इज इक्वल टू 1/2 से बाद, पहले अगर हम p इज इक्वल टू 3/4 से निकालें, ठीक है, तो ये है हमारा एक्स बी, तो अब यहाँ p की जगह 3/4 डालेंगे, तो हो जाएगा 2 प्लस 3/3/4 मतलब 2 प्लस 1, तो एक्स बी आ जाएगा 3। ठीक है, एक्स बी आ जाएगा 3। तो हमने ऐसे सिमिलरली एक्स ए वाई ए और वाई बी चारों जगह हमने वैल्यू पुट करी, चारों की वैल्यू निकाली, तो हमारे पॉइंट आए 3 4 एंड 3 6। अब ये तो एंडोमेंट पॉइंट है, तो यानी कि हमारा जो प्राइस है वो 3/4 नहीं है, मतलब 3/4 हमारा प्राइस है ऑफ द एंडोमेंट, प्राइस है हमारा 1/2 जो कि हमें रिक्वायर्ड है, विच इज द प्राइस जहाँ की परेटो एफिशिएंट पॉइंट होगा। तो हमने एक्स बी, वाई बी, एक्स ए, वाई ए चारों की वैल्यूज ऊपर प्राइस की टर्म्स में थी, उनकी वैल्यू हमने निकाली बाय पुटिंग द प्राइस इक्वल्स टू 1/2। तो भाई हमारी ए का पॉइंट, हमारा ए का पॉइंट आया 2.5, एंड बी का पॉइंट आया हमारा 3.5, 5। तो देखो एक्स का टोटल सम कितना है 6 एंड वाई का टोटल सम कितना है 10, ये हमारा सेम है, मतलब हमने सही करा है, हमारी एंडोमेंट के जितना ही आ रहा है, एक्स का टोटल सम 6, वाई का टोटल सम 10। एंडोमेंट पे ए इंसान की यूटिलिटी थी 3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 4 स्क्वायर, मतलब 9 मल्टीप्लाइड बाय 16 होता है 144।
ठीक है, तो ये थी हमारी पर्सन ए की यूटिलिटी एट एंडोमेंट। और पर्सन बी की यूटिलिटी एट एंडोमेंट थी 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 6 प्लस 6 इज 12। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि परेटो एफिशिएंट पॉइंट पे देखते हैं। परेटो एफिशिएंट पॉइंट पे ए की यूटिलिटी, पहले उसका फंक्शन याद कर लेते हैं। ए की यूटिलिटी क्या मैं चाहता, हाँ, का फंक्शन है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और 2x प्लस वाई। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अगर हम देखें तो इसमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर करेंगे तो यानी कि 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5, यानी कि हो गया 156.25। तो पहले थी इसकी 144, है ना, पहले थी इसकी 144, अब इसकी हो गई 156.25। ठीक है ना, तो बढ़ गई इसकी यूटिलिटी। तो हम कह रहे हैं ठीक है, अगर इसकी यूटिलिटी अब या तो मिनिमम 12 आनी चाहिए, 12 से ज़्यादा आनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो हमने अपना क्वेश्चन सही करा है। तो बी की यूटिलिटी निकालते हैं 2x प्लस वाई से। तो 2x प्लस वाई से बी की यूटिलिटी निकलेगी 2 इंटू 3.5 विच इज 7 प्लस 5 इज 12। एटलीस्ट 12 चाहिए थी, 12 आ गई। तो मतलब हमारा ये पॉइंट है परेटो एफिशिएंट पॉइंट, जहाँ पे हम एंडोमेंट से जब आए तो एक इंसान की यूटिलिटी बढ़ी और दूसरे की एटलीस्ट इक्वल रही, या फिर दोनों की बढ़े तो बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, और इस केस में हम कॉन्ट्रैक्ट कर्व के लिए क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर्व के लिए जहाँ भी निकालना हो ना, दोनों के एमआरएस को इक्वल रख दो, दोनों इंसानों के। तो एमआरएस ऑफ ए था हमारा वाई ए बाई एक्स ए था, एंड एमआरएस ऑफ बी था हमारा 2। तो ये हो गया वाई ए इज इक्वल टू 2x ए। ठीक है, तो अब ए के ओरिजिन से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे जहाँ वाई ए इज इक्वल टू 2x है, मतलब एक्स ए 1 वाई ए 2 एक्स ए 2 वाई ए 4। तो इस एच बॉक्स में एक्स ए 1 वाई ए इज यहाँ पे कहीं पे, यहाँ पे 2। ठीक है, देन एक्स ए 2 वाई ए 4 एक्स ए 3 वाई ए हमारा यहाँ पे आएगा अप्रोक्स 6 यहाँ कहीं पे। ठीक है, और थोड़ा यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे होगा एक्स ए 3 वाई ए 6। ठीक है, देन एक्स ए 4 वाई ए 8 यहाँ पे इस पॉइंट पे। देन एक्स ए जब 5 है तो वाई ए आ रहा है हमारा 10, इस पॉइंट पे एक्स ए 5 वाई ए 10। तो ये जो लाइन आई ना हमारी, ये वाली, ये मैंने लिख भी रखा है, दिस इज आर कॉन्ट्रैक्ट कर्व। ठीक है, और हमने इसमें मार्क कर दिया हमारा परेटो एफिशिएंट पॉइंट, जो कि आ रहा था यहाँ पे। तो अगर ग्राफ से देखने की कोशिश करें तो समथिंग देखो, अगर 3 यहाँ पे है, ठीक है, तो अप्रोक्स 3 यहीं पे, यहाँ कहीं होगा, ये हो गया 2.5। तो ये पॉइंट हल्का सा आगे है, मतलब 2.5 ही है एग्जैक्ट शायद। हमारा एंडोमेंट क्या था ए का, ए का हमारा परेटो एफिशिएंट पॉइंट क्या था 2.5, 5, तो देखा हमारा यहाँ एकदम सही प्लॉट हो रखा है 2.5, यहाँ पे बीच में 5। ठीक है, और उसके लिए ये हो गया 3.5, कॉमा उसके लिए हो गया यहाँ पे 5। ठीक है, तो ये मैंने लिख रखा है आर परेटो एफिशिएंट पॉइंट। तो ये हमारा दूसरा केस भी हो गया। देन तीसरे केस में हमारा ये है कि जहाँ एक फंक्शन इज मेन फंक्शन, देन द अदर फंक्शन इज परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। तो एंडोमेंट इज गिवन बाय दिस। ठीक है, तो हमने किया लेट पी एक्स इज इक्वल टू 1 पी वाई इज इक्वल टू पी। अब इस केस में ना अपनी कन्वीनियंस के लिए मैं क्या करता हूँ, पहले परफेक्ट सब्स्टिट्यूट वाले को सॉल्व करता हूँ, क्योंकि वो मुझे ज़्यादा सिंपल लगता है समझने में, ठीक है, और समझाने में भी। तो बजट कंस्ट्रेंट देखेंगे बी के लिए, सिमिलरली हमने जैसे ऊपर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट करा था पिछले क्वेश्चन में। तो वैल्यू ऑफ गुड एक्स विद बी प्लस वैल्यू ऑफ गुड वाई विद बी विल बी लेस देन और इक्वल टू एट मोस्ट इक्वल टू वैल्यू ऑफ एंडोमेंट ऑफ एक्स विद बी प्लस द वैल्यू ऑफ एंडोमेंट ऑफ वाई विद बी। तो एक्स बी प्लस पी वाई बी, मतलब पी एक्स की जगह 1 पुट करा, पी वाई की जगह p पुट करा, ई इसकी जगह 1 पुट करा, इसकी जगह ई एक्स बी की जगह हमने 8 पुट करा, एंड पी वाई की जगह p, ई वाई बी की जगह हमने एंडोमेंट से 6 पुट करा। ये तो हमारी ये इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब हम कहते थे कि एम आर एस देखो, बजट कंस्ट्रेंट एम आर एस। ठीक है, तो एम आर एस देखेंगे तो वो होता है प्राइस रेशो के इक्वल, प्राइस रेशो है हमारी 1/p। एम आर एस हमारा आया था इसमें अगर एम आर एस देखें अपना, तो इसका एम आर एस आएगा फर्स्ट यूटिलिटी फर्स्ट गुड के लिए करा MU1, तो वो हो गया 1 डिवाइडेड बाय
सेकंड गुड के लिए करा तो वो हो गया 2, तो हमारे से आ गया हमारा 1/2, यानी कि हमारा प्राइस आ गया 2। अब इस प्राइस 2 को हमने इसमें पुट करा तो आ गया एक्स बी प्लस 2 YB इज इक्वल टू 12 + 8 20, यानी कि ये वाली क्वेश्चन आ गई, एक्स बी प्लस 2 YB इज इक्वल टू 20। ठीक है, ये है हमारा बी इंसान का इंडिफरेंस का मतलब कुछ, अगर ये एच बॉक्स है, ठीक है, ये ओरिजिन ए का है, ठीक है, ये ओरिजिन बी का है, तो जब परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होता है तो कुछ इसका ऐसी स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। ठीक है, और कॉप डगलस अगर ए का है, अगर ए का कॉप डगलस होता तो उसका ऐसा बनता आईसी। ठीक है, देन हम उसके बाद कह रहे हैं कि हमने पॉइंट्स लिख लिए जिनको हम जॉइन करके बी का आईसी बनाएंगे, जो कि हमने इस पॉइंट पे बना दिया। ये आया हमारा बी का आईसी। बी के जिसका भी आई, जैसे बी की है ना, ये एक्स बी प्लस 2 YB है, तो बी के ओरिजिन से बनाना है, मतलब शीट फ्लिप करके इसको ओरिजिन लेके पॉइंट्स प्लॉट करने हैं। ठीक है, फिर हम कह रहे हैं कि अब हम देखते हैं ए के लिए, जो मेन वाला है उस पर चलते हैं। तो मेन वाला क्या कहता है कि भाई मैं संतुष्ट हूँ, उसे ना ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं। ठीक है, तो वो कहता है कि पहले तो वो अपना डिसाइड कर लो, मेरे पे घूम फिर के आना। तो जब हम उस पर घूम फिर के जाते हैं ना, तो वो कहते हैं कि देखो टोटल एक्स था इन इकोनॉमी में 14, ये 8 + 6, ठीक है, और टोटल वाई था 6 + 8 एक्स था 14, एंड टोटल वाई था 8 + 6, दोनों 14 है, एक्स भी वाई भी। तो वो कह रहे हैं कि देखो 14 में से अगर जितना बी ने लिया एक्स उतना हटा दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो मैं उतना कंज्यूम करूंगा गुड एक्स का। और 14 में से जितना बी ने लिया गुड वाई का, अगर वो हटा दें तो मैं उतना कंज्यूम करूंगा वाई का। ठीक है, तो क्या करना होता है, ये देखो इसका है मिन 2x, वाई है फंक्शन अंदर का, तो तुम अंदर का लिखो। ठीक है, मतलब अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए अंदर का लिखो 2x, वाई को लिख दो तुम 2x इज इक्वल टू वाई। ठीक है, तो यहाँ से हमारा y को डिनोमिनेटर में ले आए तो हो जाएगा हमारा x डिवाइडेड बाय y इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो हमने ये हम कह रहे हैं कि a जो है वो x का इतना लेगा, तो 14 माइनस एक्स बी, ये हो गया x है, और 14 माइनस वाई बी, ये हो गया वाई है। ठीक है, तो x से अपॉन वाई है, x से डिवाइडेड बाय वाई है, 1/2 है, तो हमने 1/2 के इक्वल रख दिया। इससे हमने वैल्यू सॉल्व करी तो वाई बी का हमारा एक रिलेशन आ गया एक्स बी के टर्म्स में। इसको हमने पुट करा इन द डिफरेंस कर्व ऑफ बी, यानी कि इसमें, तो वाई बी की जगह हमने पुट करा 2xb माइनस 14, तो मतलब एक्स बी प्लस 2 ब्रैकेट 2xb माइनस 14 इज इक्वल टू 20। सॉल्व करा, एक्स बी आया हमारा 9.6, एक्स ए आया हमारा 14 माइनस 9.6 4.4, वाई बी आया हमारा, जो ये रिलेशन आया था इसमें एक्स बी की वैल्यू पुट करके, वो आया हमारा 5.2, और y आया 14 माइनस 5.2 8.8। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट हो गया। ठीक है, और इसको तुम करो इग्नोर, क्योंकि ये तो अभी गलत था, मतलब हाँ, तो ये आ गया हमारा परेटो एफिशिएंट पॉइंट। ठीक है, सो परेटो एफिशिएंट पॉइंट, अब वही यूटिलिटी, एक तो ये चेक करो इसका सम कितना है, 9 4 13 14, और इसका सम कितना है 8 5 13, और ये ठीक है, दोनों का सम 14 आ रहा है, यानी कि जितना इकोनॉमी अवेलेबल है हम उतने पे ही ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है ना, ये भी नहीं कि तुम उससे कम ले आओ, इसका सम 13 होगा तो भी नहीं चलेगा। ठीक है, दोनों का, इसका सम 14 और इसका सम 14 ही होना चाहिए, ना ज़्यादा ना कम। अब ए का जो है, ए का पहले यूटिलिटी कितनी थी, ए की यूटिलिटी थी कि मिन ऑफ 2x वाई, तो 2x कितना है उसके लिए 12, 6 × 2, अगर अच्छे से देख पाओ तुम, हाँ, तो 2x है a के लिए 12 एंड y है उसके लिए 8, तो कह रहे हैं 12 और 8 में जो भी कम है मेरी वो यूटिलिटी है, यानी कि उसकी यूटिलिटी थी एंडोमेंट पे 8, ये 12 और 8 में 8 कम है। और b की यूटिलिटी थी x, यानी कि 8 प्लस 2 × 6 मतलब 12 + 8 20 यूटिलिटी थी b की एट एंडोमेंट। तो अब हम कह रहे हैं कि a की यूटिलिटी परेटो एफिशिएंट पे जो हमने निकाला उस पे कितनी है 2x, y के हिसाब से, तो ये है यहाँ पे, हाँ, तो 2x 4.4 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज 8.8, वाई इज 8.8, मतलब दोनों सेम है। ठीक है ना, तो उसकी यूटिलिटी हो गई एफिशिएंट पॉइंट पे 8.8। ठीक है,
एंड जो बी इंसान है उसकी यूटिलिटी का फंक्शन था एक्स प्लस टू वाई। तो x प्लस टू वाई अगर हमने निकाला तो ये हो गया 9.6 प्लस 5.2 इंटू टू, तो ये आ गया हमारा 20। ठीक है, तो देखो b की यूटिलिटी एटलीस्ट 20 रही हमारी, और a की हमारी 8 से 8.8 हो गई, है ना। तो मतलब हम पहले से ज़्यादा एफिशिएंट पॉइंट पे आ गए। सो दिस इज़ आर पेरेटो एफिशिएंट पॉइंट, जो कि मैंने बस इन डिफरेंस कर्व में मार्क कर दिया, है ना। तो वो यही है, पेरेटो एफिशिएंट पॉइंट ए का है 4.4 8.8। तो यहाँ होगा 5, ठीक है ना, 4 और 6 के बीच में अप्रोक्स यहाँ होगा 5, 4.5, 4.4 यहाँ पे कहीं पे, 4.4 एंड 8 यहाँ होगा 9 अप्रोक्स यहाँ पे, तो 8.8 ये आ गया। और अब बी के लिए देखेंगे, तो बी के लिए देखो यहाँ तो 9 है, यहाँ है 9.5, तो समथिंग 9.4 9.5 के आसपास होना चाहिए, मुझे याद नहीं है बी का। एंड ये है 5 के 9.5 और 5 के आसपास होना चाहिए, 5 हाँ 4.8 4.9 के आसपास। तो बी का हमारा पॉइंट आया था 9.6 और 5.2। देखा, मतलब अगर तुमने एक सही प्लॉट करा तो ऑफ कोर्स जो मैं बोल चुका बहुत बार, तुम्हारा दूसरा भी सही आ जाएगा। तो इस केस में अगर आईसी बनाना है तो ये तो हमने आईसी बना दिया था बी का, ठीक है। अब ये जो लाइन होती है ना, अब तुमने 2x इज इक्वल टू वाई पुट कर दो, ए के लिए 2x इज इक्वल टू वाई, अंदर वाला जो भी रखो उसे इक्वल टू पुट कर दो। मतलब x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2, x2 y4 x4 y8 x6 y12। तो ये आ गया द आई वुड से आईसी ऑफ बी, मतलब बी के आईसी सिर्फ ऐसे आएंगे, हर एक पॉइंट पे आएंगे बी के आईसी, ठीक है। ये हम बोल सकते हैं कि एक कॉन्ट्रैक्ट कर्व टाइप आ जाएगा। तो ये जो बी के आईसी आया, अगर मान लो तुम इस पॉइंट पर हो, ठीक है, लेट से तुम कहीं यहाँ पर हो, ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हें x कितना मिल रहा है, x में तुम्हें मिल रहा है 1, ठीक है, और तुम्हें y मिल रहा है यहाँ पे लेट से 3.8, ठीक है। तो ट्वाइस ऑफ x कितना हुआ 2, और y कितना हुआ 3.8, तो 2 और 3.8 में से कौन सा छोटा है 2, तो तुम्हारी यूटिलिटी हुई 2। एंड अगर तुम यहाँ पर हो तो तुम्हें x मिल रहा है 2.5 एंड y मिल रहा है तुम्हें 2, ठीक है। तो 2.5 इंटू 2 5 कॉमा 2 हो गया अंदर, 5 2.5 इंटू 2 5 हो गया, कॉमा वाई की जगह हमें 2 मिल रहा है। तो 5 और 2 में से कौन सा छोटा है 2, तो इस पॉइंट पर भी तुम्हारी यूटिलिटी 2 थी, इस पॉइंट पर भी तुम्हारी यूटिलिटी 2 है, इस पॉइंट पर भी तुम्हारी यूटिलिटी 2 है। तो इंडिफरेंस कर्व क्या होते थे, जिसपे पूरे पे इक्वल सेटिस्फेक्शन मिले, तो इसलिए ये है इंडिफरेंस कर्व ऑफ वी, जिसमें से पूरे पे इक्वल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। मतलब ये ऐसे जाएंगे पूरे, ऐसे अच्छे खासे यहाँ तक चले जाएंगे, ठीक है। ये भी फिर तुम्हारा ऐसे बन जाएगा, क्योंकि ऑफ कोर्स तुम्हें उसमें सेम यूटिलिटी मिल जाए, तुम कैसी भी मर्जी चेक कर लो, तुम्हारा आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। तो ये थे न्यूमेरिकल्स एक्सचेंज के। एंड इस जो पीडीएफ का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ।